देश और दुनिया में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग गुरु रामदेव के साथ योग कर रहे हैं लगातार। और अमेरिका दौरे पर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम की अगुवाई करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहां 21 जून को होने वाले योग दिवस समारोह में 180 से अधिक देशों के लोग भाग लेंगे। इनमें देखिए कई राजनयिक, कलाकार, शिक्षाविद और उद्यमी शामिल होंगे। देश के अलग अलग राज्यों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं हरिद्वार और आपको बताएंगे कि देखिए श्वेता झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में हरिद्वार से, और स्टूडियो से हमारे साथ रहेंगी लगातार मेरी सहयोगी शगुफ्ता, जो लगातार आपको तमाम योगासन करके दिखाएंगे और बताएंगे योग का महत्व कि किस प्रकार से योग जो है आपके जीवन में सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मन से भी, आध्यात्मिक लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज इसकी प्रासंगिकता पूरा विश्व समझ रहा है। पूरा विश्व इस दिशा में अग्रसर है, आगे बढ़ चला है, क्योंकि योग से सारे रोग भी दूर हो जाते हैं और तमाम जो विकार हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से। बाबा रामदेव किस प्रकार से योगासन करते हुए वर्षों से हम सभी को प्रेरणा देते चले आ रहे हैं। बाबा रामदेव और योग के महत्व को लगातार समझाते हुए हमारी सभी संधियों को स्वस्थ बना करके आज आर्थराइटिस से लेकर के एल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो रहे हैं। आज के युग में मेरे सहयोगी शगुफ्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं स्टूडियो से लगातार, और अब शुरुआत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ ही मैं ये सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत करने वाली हूँ वैभव। सूक्ष्म व्यायाम वो एक्सरसाइज है, वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे प्रकार को दूर कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी भी प्रकार की कंधों में दिक्कत है, आपके पैरों में दिक्कत है, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई उलझन है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। जब भी योगा की हम शुरुआत करते हैं, एक चीज कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसका संचार करना चाहिए ताकि उसका पूरा का पूरा असर आपकी फुल बॉडी पर दिखाई दे। सबसे पहले हम ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत करेंगे। इसके लिए हम बैठ जाएंगे। इसको हम कहते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान लगाते हुए इस अवस्था में हम बैठते हैं और ओम का उच्चारण 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार करते हुए इसका अर्थ ये है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत है तो वो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ योग के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। वैभव, मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ में करें। सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत करते हैं। हाथों को, कलाइयों को सीधे करते हुए सबसे पहले आप भी ये कर सकते हैं जी। और 3 बार इनको 3 बार या 4 बार आपको घुमाना है। पहले सीधे, फिर उल्टे। ये आपकी सूक्ष्म व्यायाम की पद्धति है जिससे आपकी आर्म्स जो हैं वो स्ट्रांग बनती हैं, आपके शोल्डर्स स्ट्रांग होते हैं। अगर आपके शोल्डर में किसी प्रकार की, आपके रिस्ट में, आपकी फोर आर्म में कोई दिक्कत है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। ये हुआ एक। फिर आते हैं आर्म्स पे। ये एक और एक्सरसाइज है। 1 2, इसमें आपको सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। इस पे आपको फोकस करना है। पूरी प्रैक्टिस करके आए हैं शगुफ्ता, आप लग रहा है। श्वेता झा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हरिद्वार से।
श्वेता, वहां किस प्रकार का माहौल है? क्योंकि बाबा रामदेव स्वयं वहां पर उपस्थित हैं और हजारों की भीड़ है। जो अपने आप में भूख से, अभाव से, संघर्षों से, सबसे पहले योग दिवस की जीएनटी के तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त मैं देवभूमि हरिद्वार में हूं, जहां पर देखिए 20,000 लोग, 20,000 साधक एक साथ यहां पर योग कर रहे हैं। तस्वीरें जो है अपने आप में विहंगम है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर आज विशेष करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मौजूद हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव, जो कि घर घर योग जिन्होंने पहुंचाया है, वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और यहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नीचे में अलग अलग तरह से जो बच्चियां हैं, जो यहाँ की साधक है, वो कठिन से कठिन योग कर रही है, जिसे आप देख करके हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस मौके पर योगा फॉर ऑल ये संदेश हरिद्वार की धरती, देवभूमि उत्तराखंड की धरती से पूरे विश्व को दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितने कठिन योग कर रही हैं यहाँ पर बच्चियां, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें योग गुरु स्वामी रामदेव साधक के तौर पर कहते हैं। वो सभी यहाँ पर बाकायदा साधना कर रहे हैं। यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल ये जो दृश्य है अपने आप में देख करके आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, जो कि बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, वो ऐसे ऐसे आसन कर रहे हैं जो किसी के लिए करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी मंच से योग गुरु स्वामी रामदेव लगातार उन तमाम लोगों को जो इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये भी संदेश दे रहे हैं कि ये आसन करना भले ही उन्हें कठिन लग रहा हो, लेकिन ऐसे कई आसन हैं जो आप रोज कर सकते हैं, अपने घरों में बैठकर कर सकते हैं। आप योगी भले ना हो, लेकिन कोशिश आप कर सकते हैं, आपको रोगी नहीं रहना है। ये लगातार यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि रोगी नहीं, आपको योग योगी दिवस है होना आज है। और बहुत प्रधानमंत्री सारे नरेंद्र मोदी आसन हैं। खुद जो है अमेरिका में पहुंचे हुए हैं इतने बड़े सम्मेलन में। भारत की ओर से किस प्रकार का संदेश दिया जाएगा श्वेता? क्योंकि हिंदुस्तान की ये एक विरासत है योग। हो जाएगा, ये है योग की महिमा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है योग। आदिकाल से हमारे योगी, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो योग करते रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी अगर ये संभव हो जरा स्वामी रामदेव को भी जरा वो दिखाएं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो इस वक्त मंच से लगातार पिछले 1 घंटे से वो योग कर रहे हैं, उनको भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जहां तक आपने यूएन की बात की, जहां आप खुद प्रधानमंत्री जो है लीड लेंगे और वहां पर आज वहां से योग वो करेंगे, और इंटरनेशनल योगा डे जो है वो इस तरह से वहां से उसका आगाज होगा। ये देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव, बालकृष्ण जी मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो कि लगातार यहां पर योग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पूरे विश्व को एक बार फिर से ये संदेश देने की यूएन से, उस मंच से कोशिश आज होगी कि किस तरह से हमारा देश जो है वो योग गुरु है। विश्व में योग गुरु आज भी है, क्योंकि 2014 में यूएन की बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रखा था कि आज के दिन योग दिवस मनाया जाए, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाए, ताकि पूरे विश्व में हर एक जन जो है वो स्वस्थ रहे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। और उसी बात को मानते हुए यूएन ने इस बात की घोषणा की। बिल्कुल श्वेता, और यूएन के साथ पूरे विश्व ने भी इस बात को समझ लिया कि योग से ही रोग दूर होंगे। क्या कहेंगे शगुफ्ता, अगला आसन कौन सा है आपका? अगला आसन जो सबसे मेन आसन है, जिसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थाएं होती हैं, 12 फॉर्म्स होते हैं, 12 प्रकार होते हैं। 12 फॉर्म्स आपके फुल बॉडी पर काम करते हैं, आपके कंधों से लेकर आपके पैरों तक। चलिए शुरुआत करते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं वैभव मेरे साथ। इसमें सबसे पहले ध्यान आसन में आते हुए, नमस्कार आसन में आते हुए, पैर जोड़ते हुए, पैरों में थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं, पैरों पर आप फोकस कर सके। पैरों में अगर आपको दिक्कत है, अगर आप जोड़कर नहीं खड़े हो सकते, थोड़ा सा गैप दीजिए इस अवस्था में आते हुए। और हाथों को साथ में जोड़ते हुए नमस्कार करते हुए सबसे पहले पीछे जाएंगे, फिर सामने,
पीछे झुकते हुए, फ्रंट पर आते हुए, नमस्कार करते हुए। ये आपकी 12 प्रकार हुए सूर्य नमस्कार के, और ये आपके फुल बॉडी पर आप काम करना चाहेंगे साथ में? बिल्कुल शगुफ्ता, और मैंने तो शुरू से देखा अपनी फैमिली को और आपको भी देखा है शुरू से, इस प्रकार सूर्य नमस्कार के द्वारा सारे जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये एक ऐसा आसन है जिसमें देखिए सब कुछ हो जाता है एक साथ, पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए, एक और आसन है जिसको हम कहते हैं, जिससे मैंने अपनी बैक एक को कई बार हम कहते हैं ना कि ऑफिस में हम बहुत लंबे घंटे तक बैठे रहते हैं, तो हमें लोअर बैक में या फिर आपके L3, L4, L5 जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें दिक्कत होने लगती है, दर्द होने लगता है। बहुत लेडीज को, बहुत मेंस को शिकायत रहती है। उसके लिए एक आसन बताती हूँ जिसको हम कहते हैं शिशुपाल आसन। अब इसका नाम शिशुपाल आसन क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में हम बैठेंगे और इसमें ऐसे लगता है जैसे आप एक बच्चे को हाथ में झुला रहे हैं, इसलिए इसका नाम है शिशुपाल आसन। सबसे पहले अपने राइट पैर को उठाते हुए, जितना आप उठा सकते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है यहां तक जाएगा, कम है यहां तक जाएगा, शुरुआत में नहीं जाएगा तो यहीं तक रहेगा। अगर नहीं जा रहा है तो ये फॉर्म है, आपको सबसे पहले ये करना है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। ट्राई कीजिए कि आपकी गर्दन सीधी रहे, और मेरा यहां तक जाता है क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ होता है। तो हम राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इसी तरह से लेफ्ट से करेंगे। एक साइड से नहीं करना है, दोनों साइड से करना है। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जितना आप कर सके उतना आपकी बैक के लिए, आपकी स्ट्रेट बैक होनी चाहिए जब आप ये आसन करते हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, ये आसन देखिए बहुत ही आसान सा आसन बताया शगुफ्ता ने आपको, आप भी प्रयास कीजिए। वीणा गुराई हमारे साथ योग गुरु जुड़ गई हैं। वीणा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें कि योग की प्रासंगिकता पूरा विश्व आज समझ रहा है, और अगर हम इसको जीवन में उतारते हैं तो किस प्रकार के एक मूल बदलाव हमको देखने को मिलते हैं और क्यों अपनाना चाहिए, खासकर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो? सबसे पहले मैं समझ देशवासियों को नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आज जो विश्व योगा दिवस है, तो वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिससे कि हमारा पूरा विश्व हमारे साथ में जुड़ जाए। वसुधैव यानी पृथ्वी, कुटुंब, हमारा पूरा परिवार। तो ये बहुत जरूरी है, हम योग के माध्यम से हम सबको जोड़ सकते हैं। वैसे सिटी में तो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। जब सोने के टाइम पे उठने के टाइम पे सो रहे हैं, खाने के टाइम पे खाना नहीं है, पूरा सब कुछ चेंज है, जिसकी वजह से पूरा हेल्थ और माइंड में पूरा इसका प्रेशर पड़ता है। और इसी वजह से ज्यादातर बच्चे बड़े सभी बीमार हो रहे लाइफ स्टाइल ठीक से नहीं होने की वजह से। तो सबसे पहले हम अपनी लाइफ स्टाइल को हमको ठीक करना है कि हमें खाना भी हमको ठीक से खाना है, खाने का भी कोई तरीका नहीं है, क्या खाना है वो भी नहीं पता है, कब सोना है यह भी नहीं पता है, कब हमको उठना है कुछ पता नहीं है। तो हमको इसी के बारे में हमको लोगों को बताना है कि आपका पहले लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तभी आप हेल्थी हो पाएंगे। जी वीणा जी, बिल्कुल। श्वेता झा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, हम आपको बता दें। और श्वेता हमको लगातार दिखा रही किस प्रकार से लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जुड़े हुए हैं वहां पर, और 1 घंटे से लगातार वो योगासन कर रहे हैं। सराहनीय काफी। श्वेता, बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि यहाँ का जो दृश्य है वो जरा हमारे दर्शकों, जीएनटी के दर्शकों को जरा दिखा दे, जहां पर आप देखिए कि एक साथ 20,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर साधक योग कर रहे हैं। साथ ही स्वामी रामदेव किस तरह से हम विश्व गुरु हैं, योग के मामले में योग गुरु हैं, वो लगातार मंच से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी लगातार योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ और बालकृष्ण जी के साथ लगातार योग कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में खुद स्वामी जी कह भी रहे हैं कि पसीना आपको आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा थक रहे हैं तो थोड़ा सा विराम जरूर लें, लेकिन योग आप निरंतर करते रहे, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको जीवन भर निरोग रहेगा।
योग कितनी बड़ी चीज है आपको मैं वैभव बताऊं कि आज हमारा देश तो जानता ही था, लेकिन अब पूरे विश्व को ये मैसेज, ये संदेश इसी भूमि, इसी भारत भूमि से हमने दिया है। योग गुरु स्वामी रामदेव, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज घर घर तक योग को पहुंचाया है स्वामी रामदेव ने, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर जिस तरह से इस बात को रखा और अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। जरूरी है, वो आप गलत पूरे नहीं हिंदुस्तान होगा। तक ये तो कवरेज पहुंचा रही हैं हरिद्वार से। आपको योग करने का मौका मिल पा रहा है इस बीच की नहीं? आप कर पा रही हैं योग? सरोवरिंग से बैठने के लिए फिर गर्मी की जितनी देर वैभव मैं बताऊं, शगुफ्ता आपको योग वहां पर दिखा रही थी करके, उतनी देर मैंने उस मौके का फायदा उठाया। बकायदा मैट यहां पर मैंने योगा मैट लगा लिया है और मैं पूरी कोशिश करती हूं कि हालांकि अभी शगुफ्ता जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उतनी मुझ में, लेकिन हाँ, चूंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज में, इसीलिए इतनी जरूर फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं थोड़ा बहुत योग कर सकूं। आसान स्वामी वाली रामदेव श्वेता, अगर मेरी आवाज बता रहे हैं मंच से। श्वेता, मेरी आवाज अगर आ रही है ना, तो मैं इस टाइम स्टूडियो में इस वक्त कर रही हूँ तितली आसन, जिसको हम बटरफ्लाई आसन कहते हैं। ये बच्चों का बहुत पसंदीदा आसन है और हम जैसे सिटिंग आवर्स में बैठते ही रहते हैं ना, तो हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप साथ में कर सके तो बहुत मजा आएगा। इसमें आपको बैठना है और अपने पैरों को साथ हाथ से जोड़ते हुए अपने पैरों को बस हिलाना है। तितली आसन इसको कहते हैं, बटरफ्लाई आसन। बिल्कुल, आप देख सकती है ये आसन हम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान आसन है और आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की बात स्वामी रामदेव भी मंच से बता रहे हैं कि ऐसे कई आसन हैं जो कि बेहद सरल आसन है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। वो लोग जो कि गंभीर समस्याओं से, परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस तरह के योग आसन से वो अपने आप को निरोग रख सकते हैं। ये यहाँ से संदेश दिया जा रहा है। हालांकि शगुफ्ता लगातार वहां से स्टूडियो से कई ऐसे आसन में सुन रही थी, बता रही थी, जो कि मुझे लगता है उसके लिए लंबी प्रैक्टिस करनी होगी। श्वेता, ये बताइए, मैं आपसे पिछले कुछ महीनों से, जैसा कि आप अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा कर रही हैं लगातार, आपने भी काफी काम किया फिटनेस पर व्यक्तिगत रूप से। आप बताइए किस प्रकार के परिवर्तन आपने महसूस किए हैं? प्री क्लिनिकल डेटा है। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप इस तरह का कुछ भी करते हैं, यानी कि जब आप योग करते हैं, जब आप एक्सरसाइज को अपने जीवन में, रोज के जीवन में लाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है वो ये कि आपको अपने आप में बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि ओबेसिटी आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है। तो वजन का बैलेंस होना, कम होना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में जब आप लाइट महसूस करते हैं तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, मैं खुद आपको बताऊंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई ऐसी छोटी छोटी परेशानियां जो मैं ऐसा महसूस करती थी, जैसे कि सीढ़ियों पे थोड़ी देर ही चलो और हांफने लगना, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। ये सारी परेशानियां धीरे धीरे जो है वो जाने लग गई और उसके बाद आप अपने आप को तंदुरुस्त और बेहतर, हमेशा फुर्तीला महसूस करते हैं, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जो कि आपकी रोज की प्रोडक्टिविटी, जो आप काम करते हैं, आप किसी भी ऑफिस में काम क्यों ना करते हो, उस ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको, अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आप एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन में आप लाते हैं, तो आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं, एनर्जेटिक बल्कि मानसिक रूप से भी आपको बहुत स्वस्थ कर देता है योग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीणा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। वीणा जी, अगर आप जो बेसिक योगाज हैं जो हम सभी करते हैं, चाहे अनुलोम विलोम की बात हो, चाहे भ्रामरी की बात हो, भस्त्रिका की बात हो, या फिर कपालभाति की बात हो, अगर आप फायदे बता सकें तो। हाँ जी, देखिए, भस्त्रिका हम करते हैं सांस को लेकर, पूरा सांस को लेते हैं। सांस लेते समय चेस्ट को फुलाना और चेस्ट को सिकुड़ते हुए सांस को छोड़ना। जी वीणा जी, इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो इससे हमारे हार्ट और लंग्स हमारे एक्टिव रहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से कहीं भी हमारा हार्ट, चेस्ट में हमारी ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज हमारी ठीक हो जाती है और पूरा हमारा हार्ट, लंग्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में श्वास को लेकर निकाला पहले, अब पेट पे पूरा ध्यान, नाभि स्थल पे। हमारे इससे कपालभाति से क्या होता है, हमारे अंदर जब हम इस तरह से स्ट्रोक करते हैं, अंदर पूरा हमारा वार्म अप होके एक एक ऑर्गन हमारा एक्टिव हो जाता है।
कहीं भी हमारा फैट है तो फैट हमारा कम होता है, कहीं भी गांठ है वो ठीक होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक से होता है कपालभाति से। अनुलोम विलोम करते हैं, आराम से राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को लेते हैं। सांस लेने का तरीका है, सांस लेते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। जो श्वास हम सारा दिन में लेते हैं, निशब्द सांसों को लेते हैं, उसी तरह से सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। बिल्कुल एकदम शरीर को शांत करके, अपने मन को शांत करके जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारी हमारी ठीक होती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होता है, कहीं भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज हमारी ठीक होती है, और कैंसर तक की बीमारी अनुलोम विलोम से ठीक होती है अगर हम प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होता है। जी जी। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने की वजह से हमारा पूरा शरीर एकदम से पूरी तरह से फिट हो जाता है। बिल्कुल वीणा जी। और शगुफ्ता भी कुछ नए आसन करते हुए नजर आ रही हैं। शगुफ्ता, आपका अगला आसन कौन सा है? जी, अभी तो फिलहाल तो मैं पैरों पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि पैरों में कई बार स्टिफनेस आ जाती है लगातार बैठे होने की वजह से। तो अगर आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं तो जैसे मैं बैठी हूँ, इस अवस्था में बैठिए अपने मैट को बिछाकर, और आपको सिर्फ ये मूवमेंट करनी है पैरों की। ये आपके पैरों के लिए, आपकी लेग्स के लिए, आपके लेग जॉइंट्स के लिए, आपके थाइज के लिए, आपके हिप जॉइंट्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत कारगर होगी। वैभव, आप खड़े हैं, अगर आप बैठे होते तो मैं चाहती कि आप साथ साथ में ये सब चाहता हूं आप चाहती हैं करते जाएं। और वीणा जी, मेरा भी आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जब भी हम किसी भी प्रकार का योग करते हैं ना, योग से कहते हैं ना कि हम निरोग बनते हैं, तो श्वास प्रणाली पर फोकस करना अक्सर लोग भूल जाते हैं। इनहेल एक्सहेल जो प्रक्रिया है ना, उस पर फोकस नहीं करते हैं, जिस वजह से कई बार योग जो है ना वो उल्टा पड़ जाता है। उसके बारे में जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से आपको धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है योग को करते हुए और बाहर छोड़ना है। हमेशा सांसों को छोड़ना, सांस को लेना। अब मैं खड़े होकर आपको दिखाती हूँ। जी, दिखा दे रहा है आपको? जी। तो खड़े होकर आप जैसे हमने किया हस्तासन एंड पादहस्तासन, जब हमने किया तो जब नीचे की तरफ झुकते हैं तो सांस को हमेशा छोड़ते हुए आएंगे। जी। कोई भी आसन जब हम करेंगे, कई आसन है जो जिसमें खाली हमको सांस को नॉर्मल लेता है, लेकिन आसन में हमेशा मेन ये है जब भी हम नीचे बेंड करेंगे सांस को छोड़ना है, ऊपर जब आएंगे सांस को लेना है। जी। तो सांस के साथ में अगर हम क्रिया को करेंगे तभी हमारे लिए वो लाभदायक है। सबसे पहले हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। हम कोई भी आसन कर रहे हैं, अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है तो कितना भी हम परफेक्ट आसन करें लेकिन वो आसन हमारे लिए लाभदायक नहीं जी, होगा। ये बहुत सही बात कही आपने वीणा जी की अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, पोस्चर आपका खराब है योग करते हुए, तो योग का प्रभाव उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। एक और चीज, जब हम योगा की बात करते हैं ना, तो आपका मन जो है पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए, आपके विचार आचार सब पॉजिटिव होने चाहिए, तभी उसका असर कहते हैं आपके मन के साथ आपके तन पर भी पड़ता है उतना ही जितना आप चाहते हैं। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, जब तक हम उस काम में अपने आप को उसमें समर्पित करते हैं, तब तक हमारे लिए काम पूरा नहीं होता है। तो उसी तरह से योग आसन में भी है, जब तक हम अपने लिए अपने साथ में नहीं जुड़ रहे हैं तब तक हम कुछ भी करें हमारे लिए फायदा नहीं है। हमेशा जब भी आसन करेंगे तो हमें फोकस रखना हम किस तरह बेंड करें। अगर मैंने हाथ को उठाया है तो मेरे को लास्ट उंगली तक मुझे फील करना है कि मैंने हाथ को उठाया है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर के एक एक पार्ट में जान है। अगर हम यहाँ पे पिंच हुएंगे तो पेन होगा। उसी तरह से हमको फील करना है कि हमने हाथ को उठाया, लास्ट कोने तक आपको फील होना चाहिए कि आपने हाथ को उठाया है। जब सांसों की क्रिया कर रहे हैं तो सांस को लेते समय, सांस को छोड़ते समय कहाँ तक आप सांस को ले रहे हैं, कहाँ से आपके शरीर से छूकर आपके सांस बाहर आ रही है। तो जब हम सांसों के साथ में जुड़कर करते हैं तभी हम उसका लाभ उठा पाते हैं। तो सांसों की क्रिया में जी जी वीणा जी, हमारे साथ बताते लगातार श्वेता झा भी हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं। आज बड़ा इवेंट है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं स्टूडियो से। शगुफ्ता है हमारे साथ, वीणा जी जुड़ी हुई हैं और श्वेता झा भी जुड़ी हुई हैं। श्वेता, एक बात बताइए कि जो इवेंट है जो हम सुबह से देख रहे हैं, आप कवर कर रही हैं लगातार, सिर्फ योगासन नहीं हो रहा बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की भी तमाम बातें की जा रही हैं वहां से। दाहिना सूर्य, इधर ईड़ा, इधर पिघला, बीच में सुषमणा है।
यही गंगा यमुना बिल्कुल, जहां तक इस इवेंट की बात करें, खास करके स्वामी रामदेव जब बात करते हैं तो वो सिर्फ योग की बात नहीं करते हैं। वो अगर बात करते हैं तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, वो जन जन की बात करते हैं, वो पूरे देश की बात करते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मंच से यही बात किया, ये आह्वान एक बार फिर से उन्होंने किया कि मेरा लक्ष्य है, मेरा ध्येय है कि न सिर्फ कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग, बल्कि पूरा देश हम चाहते हैं कि वो निरोगी हो। इसीलिए उन्होंने मंच से ये कहा कि हमें रोगी नहीं, हमें योगी होना है। ये मैं नारा यहां से देता हूं। तो एक बार फिर से स्वामी रामदेव, जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से योग को लेकर जिस तरह से निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी इनके बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये हम मानना हमें चाहिए इस बात को कि आज भी कई लोग जो ये सोच नहीं पाते थे कि वो योग कर पाएंगे या अपने रोज की जीवनचर्या में उसे सम्मिलित कर पाएंगे, आज वो तमाम लोग आंवला एलोवेरा पतंजलि ने ही सिखाया, अपने रोज के रूटीन में, डेली डाइट में शामिल कर लिया है। और उसमें नो डाउट हम कह लें कि स्वामी रामदेव जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पूरे देश से एक बार फिर से विदेश को भी यहां से, यानी हमारे देश से, हमारी भूमि से अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये संदेश यहां से दिया जा रहा है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, जो कि आज हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, हमारा देश एक योगियों का देश रहा है। हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति में योग रहा है, योग रचा बसा है। हमारे ऋषि मुनि लगातार योग करते रहे हैं। इस साधना की वजह से ही आपने सुना होगा वेदों पुराणों में कि वर्षों वो जीवित रहते थे। न सिर्फ जीवित रहते थे, उनकी आयु ज्यादा होती थी, लंबी होती थी, बल्कि वो निरोगी होते थे। यही उनका मूल मंत्र था, जो आज मूल मंत्र पूरे विश्व को हमने दिया है। बिल्कुल श्रोता, क्योंकि देखिए एक बात शगुफ्ता ने कही कि देखिए मन लगाकर हमको योग करना, और परस्पर इससे जुड़ी हुई बात यह है कि आप योग जब निरंतर करते हैं तो खुद ब खुद आपका मन लगने लग जाता है। शगुफ्ता, अगला जी, अगला आसन, जैसे मैंने कहा कि किसी भी योग की किसी भी आसन की आप शुरुआत करते हैं तो आप ध्यान लगाते हुए नमस्कार अवस्था में, अब इसी नमस्कार अवस्था को हम उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएंगे। इसको कहते हैं पश्चिम नमस्कार आसन, क्योंकि इस अवस्था में आप उल्टा हो जाएंगे। थोड़ा माइक पे आपको दिखाई देगा, बट कोई बात नहीं। इसमें पीछे से हाथ जोड़ते हुए इसको हम कहते हैं पश्चिम नमस्कार आसन। ये आपके कंधों के लिए, आपकी आर्म्स के लिए, आपकी बैक के लिए, आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ही कारगर है वैभव। अगर आपके शोल्डर्स में स्टिफनेस है, अगर आपकी गर्दन में स्टिफनेस है, अकड़ है किसी प्रकार की, तो वो दूर हो जाती है इस आसन को करने से। आपके हाथ जो हैं वो स्ट्रांग बनते हैं इस आसन को करने से। आपकी आर्म्स, आपकी रिस्ट, ये सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये आसन आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो हम सीधा आसन करते हैं, अब ये उल्टा है जी, करेंगे साथ में? बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। उल्टा होना है इसमें आपको। धीरे धीरे हाथों को पीछे से जोड़ते हुए घूम सकते हैं, आप घूमना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये लीजिए, वैभव ने भी साथ में ट्राई किया है, और इसको हम कहते हैं पश्चिम नमस्कार आसन। हाथों को जोड़ते हुए और श्वास को अंदर भरते हुए और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए। कितने सेकंड होल्ड करना होगा शगुफ्ता इसको? आप शुरुआत में 5 सेकंड्स कर सकते हैं, उसके बाद जब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जब हाथ आपके अलाउ करते हैं, तो आप 20-30 सेकंड, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस आसन को 1 मिनट तक ले जा सकते हैं, 1 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं। या आपके हाथों के लिए आपको ये एहसास हो रहा होगा कि आपके रिस्ट पे इसका बहुत असर पड़ रहा है, यहाँ पर आप एक दर्द फील करते हैं। तो ये है पश्चिम नमस्कार आसन। वीणा जी हमें तमाम आसन भी बता रही थी, उनके फायदे भी बता रही थी। वीणा जी, आई थिंक इसी आसन का फायदा भी पूछ लेते हैं। वीणा जी, पश्चिम नमस्कार आसन अभी हमने करके दिखाया है, इसके जरा फायदे बता दीजिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को। जी, पश्चिम नमस्कार का एक तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारे ठीक से रहता है, जब हम इसको करते हैं तो पूरा ध्यान हमारी पूरी बॉडी पे रहता है जी। दूसरा, हमारा पूरा चेस्ट, हमारे चेस्ट में कहीं भी ब्लॉकेज है, हमारा ठीक रहता है। चेस्ट पूरा स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो सारे हमारे एक्टिव होते हैं। सर्वाइकल में इसमें हमको फायदा मिलता है, स्पाइनल में हमको इसको फायदा मिलता है,
S1 S4 में हमको इसमें फायदा मिलता है, बहुत सारे फायदे इसमें पश्चिम नमस्कार में मिलते हैं। वीणा जी, तो इसको करते एक और सवाल रहता है, अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि अगर जो लोग, कई लोगों को जमीन में बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, जो जमीन में नहीं बैठ सकते, जो चेयर पर बैठकर या फिर अपने पलंग पर बैठकर जो परेशान रहते हैं अपने शरीर से, वो किस प्रकार की योग कर सकते हैं आसान से? हाँ, वो देखिए, हम जो सूर्य नमस्कार चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो वो लोग ऊपर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन नीचे बैठने का कारण क्या, गलत बताए, गलत पोस्टर होना चाहिए, बिल्कुल सही। जी जी। गलत पोस्टर की वजह से ये सारी मतलब होता है कि नीचे नहीं बैठ सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बताते हैं आपको नीचे नहीं बैठना है, आपके घुटने में प्रॉब्लम है, आपको बैक में प्रॉब्लम है, लेकिन ये तरीका नहीं बताते हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे झुकना है। तो पहली बात तो पोस्टर का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सक रहे हैं तो आप ऊपर बैठ के आप कर सकते हैं। ऊपर बैठ के, जैसे आप चेयर में बैठे हैं, तो मैं अभी नीचे बैठी हूँ तो यहाँ पे ऊपर बैठ के नहीं, लेकिन मैं आप ऐसे समझिए मैं चेयर में बैठी हूँ, तो बैठ के भी आप इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पूरा इनहेल करते हुए एक्सहेल, ये सारी स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं। इसमें साइड में तिरक ताड़ासन जो होता है, खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, तिरक ताड़ासन, ये हम कर सकते हैं। चेयर में बैठ के इस तरह से साइड स्ट्रेचिंग हम इससे कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी स्टिफ रहती है, तो स्टिफनेस हमारी दूर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी आती है इससे। तो हम ऊपर बैठ के हम कर सकते हैं। इस तरह से दंडासन हम कर सकते हैं। दंडासन में जो साइटिका के लिए है, बहुत ही अच्छा है इसलिए दंडासन। आपका पोस्चर आपका सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से रहता है, आपका पूरी बॉडी की अलाइनमेंट आपकी ठीक रहेगी। इस तरह से ये है दंडासन। तो ये हम ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी नीचे बेड के ऊपर, चेयर में बैठकर, 2 चेयर सामने रख के, उसके ऊपर पैर रख के नीचे बैठ के हम कर सकते हैं। तो ये सब आसन हम कहीं भी बैठ के हम कर सकते हैं। बिल्कुल वीणा जी। श्वेता झा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं हरिद्वार से। श्वेता, हम कई सारे बालकों को भी देख रहे हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, किस प्रकार से, क्या स्कूलों से जो है तमाम स्टूडेंट्स आए? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी तो किसी से बात करने का मौका नहीं मिल पाया है वैभव, जी जी। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे बगल में भी लगातार बच्चियां जो हैं, जो खुद इसी योग ग्राम की है, यानी कि पतंजलि योग पीठ से जुड़ी हुई हैं, वो लगातार यहाँ पर योग कर रही हैं। लेकिन जरा पीछे अगर आप नजर अपने कैमरामैन को हम बोलेंगे, जरा आप देखिए, जहां पर हजारों की संख्या में एक साथ लोग जो हैं वो योग कर रहे हैं। वहां अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग उम्र के लोग आपको मिलेंगे, जो कि इस वक्त एक साथ तल्लीनता से योग कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि हालांकि स्कूल से भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, खास करके जो गुरुकुल इनका है वहां से भी लोग, बच्चे आए हैं। लेकिन यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो सम्मिलित हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, विशेष करके यहाँ पर योग कर रहे हैं। विदेशों से लोग आए हैं जो यहाँ पर योग कर रहे हैं। और आज यहाँ पर 66 बाल योगी जो है 150 मिनट तक सूर्यासन करने वाले हैं, जो सूर्य नमस्कार करेंगे, जो कि इतना आसान नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले शगुफ्ता ने भी बताया होगा, जिसमें आपने कहा था कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है वो करने से कि फुल बॉडी एक्सरसाइज आपकी हो जाती है, और वो सही ढंग से सही पोस्चर में करना बहुत जरूरी है। ऐसे में 66 बाल योगी आज यहाँ पर 150 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने वाले हैं और अलग अलग आसन यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि देखिए अपने आप में ये रिकॉर्ड है, और हम आपको बता दें। जी 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 जी, लगातार श्वास भरेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पर अभी ओम का उच्चारण किया जा रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म से, मुस्लिम धर्म से भी जुड़े कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम धर्म, क्योंकि योग गुरु स्वामी रामदेव का ही ये कहना है कि योग किसी जाति या किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, योग हर किसी के लिए है। इसीलिए आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़े हुए हो, आप ओम का उच्चारण और बखूबी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, और बाकायदा आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, यहाँ इस पावन भूमि से, देवभूमि से योगासन कर रहे हैं।